हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और उसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे नेम बता रहा है, हमने केमिकल बॉन्ड का कॉज, उसकी नेचर, उसकी फॉर्मेशन, उसकी आगे टाइप्स और उनकी एप्लीकेशन, ये हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। दूसरे नंबर पे, क्योंकि केमिकल बॉन्ड एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल में ही होता है, तो जब किसी मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड होता है तो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे उनकी शेप के बारे में, बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, उनकी पोलैरिटी के बारे में और उनसे रिलेटेड सेकेंडरी प्रॉपर्टी जो इन पे डिपेंड करती हैं, वो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो जो हमने आज के मेरे इस लेक्चर में हमने टॉपिक प्लान किए हुए, वो है केमिकल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन, उसके कॉजेज, लिविस सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स और ऑक्टेट रूल। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये उतारो, वीडियो रोक लिया करो, स्ट्रक्चर उतारो। पहले बताता हूं ये क्या चीज है। बच्चे, ये सब मॉलिक्यूल हैं। क्या है? मॉलिक्यूल है। आपकी प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज के अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम। इसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ एटम है वो सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। अब देखोगे, H2 में 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में N2 में 2 नाइट्रोजन, O2 में 2 ऑक्सीजन। ये तो हो गए होमोटॉमिक। डायाटॉमिक, 2 वाले, होमो सेम। और ये हो गए हेट्रोटॉमिक, क्योंकि डिफरेंट एटम्स है इसमें, HCl, HF, HBr, HI। ये वाटर है, OH, H2O। ये अमोनिया है, NH। एक्चुअली मैंने वही शेप बनाई है जो हमने इस चैप्टर में स्टडी भी करनी है और उनको प्रूव भी करना, एक्सप्लेन भी करना। ये मीथेन है, ये S8 है, ये P4 है। तो आप लोगों ने एक चीज देखी, जितने मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं, चाहे वो होमोटॉमिक, डायाटॉमिक है, चाहे वो हेट्रो है, चाहे पॉलीटॉमिक है, जो भी है, इन सब में जो मैंने यहां पर ये जो लाइन से शो किया हुआ, सिंगल, ट्रिपल, डबल, सिंगल, ये जो सिंगल सिंगल 2, ये सिंगल सिंगल 3, सिंगल सिंगल 4, ये जो जितने भी लाइनें शो की है, ये केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का केमिस्ट्री में, थ्योरी में तरीका है। ओके, समझ आ गया आपको? तो अगर मैं ये बताऊं केमिकल बॉन्ड क्या है, लिखो जी, व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ओके, वैसे तुम्हें क्या लगता है केमिकल बॉन्ड क्या है? ये मत बोलना एक लाइन सी होती है जिससे एटम जोड़ देते, जो बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं बोलना कि ये एक लाइन है जो 2 एटम के बीच में लगाते हैं, लोग गलत, गलती से भी। लो जी, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बोलना आपने, विच होल्ड, जोड़ के रखता है, होल्ड टुगेदर, टू और मोर सेम और डिफरेंट, क्योंकि कम से कम 2 तो होंगे ना, डिफरेंट एटम्स, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल। और ये वाला क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। ओके, बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडरलाइन करो, जो जोड़ता है, होल्ड टुगेदर, बांध के रखता है, इकट्ठे करता है, बिखरे हुए को जोड़ लेता है ऐसे इकट्ठे। मतलब अगर ये लाइन हटा दूं तो एटम, हाइड्रोजन तो गए, HH बन गए, वो बॉन्ड एनर्जी दूंगा, पहले अनस्टेबल करूंगा उसको। अगर मैं ये तीनों बॉन्ड तोड़ दूं, N खत्म, N2 नहीं रहेगा। अगर मैं ये वाले बॉन्ड तोड़ दूं, O अलग, 2H अलग, टूट गए, ठीक है। ऐसे ही ये बिखर जाएंगे। तो एक्चुअल में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी मॉलिक्यूल में जो सेम और डिफरेंट एटम का बना हुआ है, उनके एटम्स को इकट्ठे जोड़ के रखता है।
बात समझा? ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल लिखूंगा। मैंने कुछ ऐसे वर्ड बोलने हैं, लो जी, कौन कौन से वर्ड आप लोगों ने लिखना? मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है। मॉलिक्यूल के नीचे लिखूंगा मैं होमोटॉमिक, ये लो, क्योंकि ये वर्ड हमने बहुत बार बोलना है। इसके नीचे लिखूंगा हेट्रोटॉमिक, हेट्रोटॉमिक, ओके। इधर इसके नीचे लिखूंगा मैं ऐसे डाया, डाया अटोमिक, डाया अटोमिक। यहां लिख दूंगा ट्राया, ट्राई एटॉमिक। यहां लिख दूंगा पॉली, ऐसे ही इनके नीचे डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये लो। चलो एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, यहां से उठाएंगे लिखेंगे। H2, Cl2, F2, N2, O3, P4, S8, 3 से ज्यादा होगा, 4, 5, 6, 8 तक का। पॉलीटॉमिक HCl या सिंपली HX, HF, HBr, HI। ट्राइटॉमिक में जैसे CO2, H2O, सही है। ये पॉलीटॉमिक में जैसे NH3, CH4 और बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे ये वाली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इससे बड़े कैन शुगर C12, H22, O11, बड़े बड़े प्रोटीन्स। तो मतलब ये होमोटॉमिक और ये हेट्रोटॉमिक में नॉलेज दी आपको, और ध्यान रखना ये वर्ड इस चैप्टर के एंड तक बहुत बार आएगा। ये वर्ड मैंने बता दिया आपको। इसका मतलब है सेम एटम, इसका मतलब है डिफरेंट एटम, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी तो देखो 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 हो टेट्रा, जा पॉली, डन। तो मॉलिक्यूल एक स्टेबल एंटिटी है, मैटर की जो स्टेबल एंटिटी है, जो पार्ट है, स्पीशीज है, वो मॉलिक्यूल है। आप सबको पता है मैटर एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। तो उसकी जो स्टेबल एंटिटी है वो बेसिकली क्या चीज है? वो मॉलिक्यूल है। मैंने ये मॉलिक्यूल अब मिटा दिया, मैं आगे चलता हूं, नई चीजें समझाऊंगा। लो बेटा, नेक्स्ट क्या है? हम जो अब समझने वाले हैं वो है कॉज, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड क्यों बनता है, ऐसी कौन सी स्थिति, कंडीशन क्रिएट हुई, नीड क्रिएट हुई, मतलब नीड कि एटम एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहा, आइसोलेटेड नहीं रहा, मॉलिक्यूल बन गया। और वो इतना पक्का है, हमने ये लिखना कि जो मैटर है एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है। चलो सो मेनी एग्जाम्पल, आप अपनी पसंद के कोई 2-4 एग्जाम्पल लिख लो, मिथेन लिख लो, वाटर लिख लो, अमोनिया लिख लो, H2 लिख लो। एटम नहीं एग्जिस्ट करता। कुछ एक्सेप्शंस हैं नोबल गैसेस की, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एलिमेंट को एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब हमें ये डिस्कस करना है इसके कॉजेज क्या है। लो जी, 3 कॉजेज डिसाइड किए गए, 3 कॉजेज, ठीक है। लो जी, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट रूल, ये या डुप्लेट रूल, इसको एक और बोलते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बोलते हैं। एक्चुअल में इनका ये कहना है, क्योंकि देखो कोई भी चीज जो एक्सप्लेन की जाती है बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना सर्टिफिकेशन के एक्सप्लेन नहीं की जाती। ऐसे लिखो, बिकॉज नोबल गैसेस आर स्टेबल, unreactive and atomic,
hence all other element tends मतलब ट्राई करते हैं to attain the electronic configuration of nearest noble gas। ये मतलब एलिमेंट की टेंडेंसी उसके आगे या पीछे वाली नोबल गैस को अटेन करने में है। उसकी टेंडेंसी ये चलती है कि वो फटाफट कुछ ऐसा करे कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा। ओके, एग्जांपल के बिना देखो हमने चलना ही नहीं आगे। केमिस्ट्री में तो वैसे भी पूरी यूनिवर्स की स्टडी है, हमारे सराउंडिंग के एलिमेंट के प्लांट एनिमल्स उस तरह भी हमारे आसपास में है, उनकी स्टडी है। लो जी, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये देखा गया कि एक चीज और लिख दूं यहाँ पर। जैसे हमें पता है नियॉन है, इसके मैंने ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दिए, ये बाद में बताऊंगा। लिविस सिंबल है तो 2 8 ये 8 ऑक्टेट है, ऐसे लिख लो, सही है। और जो हीलियम है उसके 2 हैं, उसको डुप्लेट बोलते हैं, डुप्लेट। ये समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर आर्गन लिखूं 18 तो वो 2 8 8 है, ये भी ऑक्टेट है। सारी नोबल गैसेस हीलियम के बिना ऑक्टेट होता है और वो स्टेबल होता है। दूसरी बात देखो, सोडियम है 281, तो ये कुछ ऐसा करेगा, जब भी सोडियम कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल बनाएगा तो सबसे पहले वो Na बनाएगा प्लस। क्यों, फायदा क्या हुआ उसको, इसके 2 8 हो गए। अब मैं इसके बाहर ऐसे 8 लगा दूंगा कि ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब अब ये स्टेबल है और अब ये किसी से जुड़ा होगा, Na+Cl के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरीके से Cl 287 है, तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो आप देखो Cl- जो बना वो 288 बन गया, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बात क्या चल रही है, कोई भी एलिमेंट इसलिए कंबाइन करता है कि उसने उसकी नियरेस्ट नोबल गैस आगे पीछे वाली, इसके आगे वाली है, इसके पीछे वाली है। सोडियम के पास वाली नियॉन है, ये ऐसे लिख लो नियॉन जैसा बन गया, ऐसे लिख लो आर्गन जैसा बन गया, आर्गन जैसा। ठीक है, कभी नहीं ऐसा बोलना कि नेक्स्ट या सारी नेक्स्ट, नो, पीछे वाली हो सकती है। और चलते आगे, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन है, क्या करेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, H- बन गया और नियरली इक्वल टू हीलियम हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं लिथियम 2 1 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ा और ये सेम एज हीलियम बन गया। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। देखो ये 100% ट्रू नहीं है, इट इज वन ऑफ द assumption दैट most of the element they try to complete their octet or duplet by losing or gaining electron so that they become stable. Means ultimate motive of, objective of every element is finally to attain stability. Because in the one line I have said that in this chapter we will study the stable entity, that is the molecule. सब कुछ molecule के आगे पीछे चलेगा। So this is one of the reason that every element, either by gaining or by losing, it acquire the electronic configuration of nearest noble gas. Nearest में next भी आ सकता है, पीछे वाला भी आ सकता है। चलो जी, this is one thing. We have one more thing. एक और चीज है अपने पास, कौन सी? We have the 3 causes to discuss here, that why the chemical bond is formed, and that will be, we have to keep in mind while discussing every topic of this chapter. We have to keep in mind these 3 concepts that we have ultimately to prove that why the molecule is stable and bond is formed. Second, to acquire minimum energy
और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक कंसेप्ट, जिसमें एनर्जी आती है। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट, वो पिछले वाला ऑक्टेट का था। और ये ऐसा भी बोलूंगा मैं, एनर्जी कॉन्सेप्ट, ये लो, जिसमें एनर्जी का कम होना बढ़ना, वही एक हमारे पास मापदंड है, पैरामीटर है। चलो जी बताता हूं कैसे। देखिए ये ध्यान रखो, कुछ बातें दिखाता हूं। एटम इज अनस्टेबल, मतलब ये रिएक्टिव है। एटम इज अनस्टेबल और ये रिएक्टिव है। क्या है? एटम अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। और इसकी जो एनर्जी है, ये ध्यान रखना, मैं अभी लिख दूं एक बार, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हाई है। चलो ये नोट करो, इंटरनल एनर्जी इसकी हाई है, इसकी इंटरनल एनर्जी हाई है। ठीक है, नोट करो। चलो वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा, उसमें हमने ये पढ़ ही लेना, बट फिर भी मैं बता दूं, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल छुपी हुई एनर्जी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मुझे जस्ट वर्बली डिस्कस करना, मैंने लिखाऊंगा नहीं, कि एक एटम में कौन कौन सी एनर्जी है, कौन कौन सी एनर्जी है। ओके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, बिल्कुल सही, रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, एनर्जी है, बिल्कुल। न्यूक्लियस है, उसकी भी अपनी एनर्जी है, सही है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एनर्जी, ठीक है, सर्कुलर मोशन की एनर्जी, सारी एनर्जी है, एटम एनर्जी है, और बहुत हाई होती है वो, इसीलिए वो अनस्टेबल है। चलो आगे, मैंने मॉलिक्यूल, ध्यान रखना जब भी मॉलिक्यूल वर्ड आएगा अंडरस्टूड है, ये स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल इज फॉर्म जब बनेगा द एनर्जी लो हो जाएगी, लोड टू और मिनिमम होगी, उससे कम नहीं होगी, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। ओके, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज अटेन्ड, अटेन्ड। ओके, ये लॉ ऑफ नेचर है। पूरी थर्मोडायनामिक्स जब अपने पढ़ेंगे, उसमें एक ही चीज सामने आएगी, क्या? एक चीज सामने आएगी, हर चीज को स्टेबल करना हमने। मेरे हाथ में ये बॉल है, ये बॉल है, ऊपर फेंकूंगा, नीचे आएगी, टक 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 करती हुई एकदम शांत हो जाएगी, स्टेबल होती है। हम लोग खाना खाते हैं, काम करते हैं बहुत, खाना खाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जेब में पैसे आए कहीं से, मेहनत के आए या वैसे आए, खर्च किए, स्टेबल हो गए। गर्म चीज कर दी, अपने चाय गर्म कर दी, कुछ भी लोहे की रॉड गर्म कर दी, कुछ देर बाद ठंडी होगी, स्टेबल होगी। अरे ध्यान से सुन लो, यूनिवर्स का लॉ स्टेबिलिटी है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है। पहाड़ से पानी आता नीचे, स्टेबल होगी। बॉल को इधर से गिराओगे, गिरती हुई लुटती हुई आगे, स्टेबल हो जाएगी। तो मतलब स्टेबिलिटी इज द अल्टीमेट गोल, ये अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल स्टेबिलिटी है। एलिमेंट ने स्टेबल होना ही होना है। अब स्टेबल कैसे होना है? कुछ तो करेगा ही वो। लॉजिक क्या करेगा, ध्यान से समझ लो, क्या करेगा वो? एक ए एटम ने ए एटम के साथ बॉन्ड बनाया, ये लो, जैसे H ने H के साथ बॉन्ड बनाया, बन गया। अब मुझे बताओ, ये एरो से पहले जो है वो स्टेबल है या एरो के बाद वाले स्टेबल है? सोचो एक बार, ये स्टेबल है, स्टेबल है, और ये वाले अनस्टेबल हैं। अच्छा, इसकी एनर्जी E1 हाई है, इसकी एनर्जी E2 लो है। ओके, यहां पर एनर्जी निकली डेल्टा ई,
रिलीज हो गई, कहाँ चलेगी? आसपास यूनिवर्स में चलेगी, तब किसी और ने ले ली। ये एनर्जी कई बार बॉन्ड एनर्जी होती है। बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ये एक्सो है, रिलीज हुई। जितनी एनर्जी इसकी होगी, जैसे 200 किलो जूल, तो हम लिखे -200, क्या लिखेंगे? आपने देख लिया ना। और जितने मॉलिक्यूल में बनाता हूँ, H2 बनाए, आपने देखा या शुरू में मैंने कितने सारे मॉलिक्यूल यहाँ लिखे हुए थे। H2 बनाया, N2 बनाया, O2 बनाया, HCl बनाया, HF बनाया, वाटर बनाया, अमोनिया बनाया, आप चेक कर लो, पेज पलटो। P4 बनाया, एसिड बनाया, सब पहले एटम थे ऐसे सिंगल सिंगल, और वो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बने, उन्होंने एनर्जी रिलीज की होगी, छोड़ दी, एनर्जी रिलीज की, स्टेबल हो गए। बस सिंपल सा फंडा, यूनिवर्स का लॉ है ये, इसलिए कंबाइन करते हैं। मतलब बहुत सिंपल सा फंडा ये हुआ कि एटम इसलिए कंबाइन करता है कि वो कंबाइन के करने के बाद जब मॉलिक्यूल बनाता है तो मॉलिक्यूल होता स्टेबल, और एटम से मॉलिक्यूल की एनर्जी ऑलवेज, मैं ऑलवेज बोलता हूं विदाउट एनी एक्सेप्शन, हाँ जी फिर सुनिए, ऑलवेज कम होती है। ट्रू, जर्सल इज नॉट ट्रू। चलो जी, तीसरी बात, relative magnitude of force of attraction and force of repulsion। ध्यान से रखना, समझना, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये लो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये लो। कहने का मतलब ऐसा कभी मत सोचना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ही होंगे। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि अगर एक मॉलिक्यूल बन गया हमारे आसपास, हमने देख लिया अभी H2 पड़ा है, चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, उसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, N2 देख लिया, हमारे यूनिवर्स में आसपास में N2 होती है, एटमॉस्फेयर में O2 होती है, पानी तो कितना पीते हैं हम लोग, H2O, मीथेन गैस है, शुगर है, NaCl है, क्या कुछ नहीं हम लोग देखते, खाते, सोंगते। जितने भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, लो जी, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ये दो फोर्सेस, ऐसे लिखो, लो जी, हाईलाइट करता हूं और पूरा समझाऊंगा क्या है ये। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यही है ना, मैं यही बोलता हूं ना, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है, हमारा कारण यही है ना, डिस्कस करना हमने। बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मतलब स्टेबल। ये बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूल। अब बोलोगे सर कैसे? हमने सर्टिफाई किया हुआ है कि H2 स्टेबल है और उसमें ये बॉन्ड है, ये स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है और बॉन्ड है इसमें, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा होगी। अब समझाता हूं कैसे, लो जी देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, बोलो समझिए आप लोग, ठीक है। ये एक इसका ऑर्बिट, आप सबको पता हाइड्रोजन है, 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा भी ऐसे ही, ठीक है। मैं तो एक काम करूंगा, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है, अपने उसकी बात करते हैं, लो जी उसकी बात करते हैं अपने, लो जी उसकी बात करते हैं, ठीक है। लो बच्चे, ये उसका ऑर्बिट, ये इसका ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ध्यान से समझना, फोर्सेस दो तरह के आएंगे, कौन कौन से? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। खतरे की घंटी लाल होती है। अब मुझे बताओ ये रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है? रिपल्सिव ही है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है। तो जब भी मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको फोर्स ऑफ रिपल्सिव बोलूंगा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स, खींचने वाले,
लो जी, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा। तो ये जो मैंने ऐसा एरो लगाया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स। ये स्टेबल है ना, यहाँ ध्यान रखना पक्का। इसमें H2 में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, बस। कोई और आप सोचोगे कैसा? देखो, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। वो कैसे देखते हैं? लैब में चेक करके, टेस्ट करके। इतने साइंटिस्ट वर्ल्ड के यही तो लगे हुए हैं कि हमारे आसपास की कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनसे हम नया क्या बनाएं। ठीक है, आप भी तो बड़े होके जब साइंटिस्ट बनोगे, मैं स्टूडेंट्स को जूनियर साइंटिस्ट बोलता होता हूँ, बड़े होके आप सीनियर साइंटिस्ट बनोगे, तुम्हारा टारगेट तो यही है कि हम बनी हुई चीजों से और कुछ नया बनाएं। जितना हमारे आसपास में अब तक जो खोजें हो चुकी हैं, हम उससे आगे नई चीजें और बनाएं, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। ठीक है, तो प्रेजेंट जो चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है, उसको एक्सप्लेन करने में ये पाया गया कि ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग था। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके उल्टा लो जी, नई चीज देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए, बॉन्ड नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये अनस्टेबल होगा, दैट इज, उसको हम लोग हाइपोथेटिकल बोलेंगे। ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल। कई बार मन में आता है जब एग्जिस्ट ही नहीं किया, हाइपोथेटिकल क्यों बोला। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लो जी एग्जांपल देता हूं, बहुत एग्जांपल दूंगा। ठीक है, कैसे कैसे एग्जांपल। हमें पता है, क्या पता है हमें, He2 हम लिख सकते हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी के ब्रैकेट में हम हाइपोथेटिकल लिखते हैं। Ne2 लिखने में क्या हर्ज है? जो मर्जी लिख दो, पेन मारकर अपने हाथ में पेज लिख दो, बट ये हाइपोथेटिकल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको पेपर में एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे कौन सा एग्जिस्ट करता है। मैं वैसे इसके रूल बताऊंगा, ऐसा नहीं आपको रटवाऊंगा नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वही कॉन्सेप्ट हम आज इस लेक्चर 1 में स्टार्टिंग किया हुआ है। He2 हाइपोथेटिकल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। चलो अपने क्या करते हैं, He में 1s2 लिखते हैं, लिख दिया। वैसे डायग्राम बनाएंगे। लो जी, कैसे डायग्राम बनाएंगे? एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है, इसका ऑर्बिट, इसका भी ऑर्बिट, मॉलिक्यूल तो बना ही नहीं हुआ। इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही है बिल्कुल। अब देखिए रिपल्शन किसमें है। इसमें रिपल्शन, इसमें रिपल्शन, इसमें रिपल्शन, इसमें भी रिपल्शन, ओ इसमें भी रिपल्शन। यार यहाँ तो बहुत ही कुछ है, कितनी रिपल्शन है ना। अच्छा, अट्रैक्शन है, ऐसा मत बोलना नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे, सही है, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचे, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचे, इसको ये न्यूक्लियस खींचे, और लाइनें गिन लो एक बार। रिपल्शन की 5 लाइनें हैं, 5 टाइप के रिपल्शन है। ऐसे बोल दूं अगर कि रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि इनमें, वैसे तो चलो ये सफिशिएंट है, ऐसे लिख दो भी H2 एग्जिस्ट बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, सिमिलरली O2 and 2 मीथेन। Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज रिपल्सिव फोर्स सक्सीड। हमने एक अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यार ऐसा होता होगा कि रिपल्सिव फोर्स इसमें एक्सीड कर गए, वो तो चलो मैंने प्रूव भी कर दिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के जो 3 कॉजेज हैं वो अच्छे तरीके से भली भांति से समझ लिए उसको। कैसे? पहला क्या था बताओ मुझे। फर्स्ट ये था कि हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी रहती है
कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, डुप्लेट कंप्लीट करे, कुछ ऐसा करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, लूज करे, कि वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन करे। वो इसलिए क्योंकि सराउंडिंग में नोबल गैस ही स्टेबल पाई गई और उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट ऐसा करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन, इट इज ओल्ड कंसेप्ट, लिविस कॉस्टल साइंटिस्ट उसने दिया था। देयर इज समवट मोर एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो सेकंड एंड थर्ड है दैट वाज द क्वाइट लेटेस्ट, नाउ इट इज दीज आर मोर एप्लीकेबल एंड हैव मोर यूटिलिटी, ठीक है। क्या था दूसरा कंसेप्ट कि एक मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, एटम अनस्टेबल है, और एटम ने अपनी एनर्जी लूज करके मिनिमम करके मॉलिक्यूल को बनाएगा ही, मॉलिक्यूल को बनाना है उसको। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो बहुत लेटेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रूफ बेस्ड है। अगर सिंपल सा फंडा कि अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किया तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, और नहीं किया तो बोल देंगे रिपल्सिव स्ट्रॉन्ग। ओके, ठीक, बिल्कुल सही। अब हम जो नई चीज करने वाले हैं वो है कि पूरे इस चैप्टर में हम लोग किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके फायदे क्या होंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, हर एक कॉन्सेप्ट का यूज है, और वो है लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट नहीं, सिंबल, सिंबल, ठीक है। सिंबल तो वर्ड आपने सुना हुआ है कि एलिमेंट का सिंबल होता है, बट लिविस सिंबल क्या होता है? When element is represented by symbol along with the valence shell electron by dots, ऐसे, और क्रॉस ऐसे ज्यादा करिए, ठीक है, डॉट क्रॉस। लो, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। किसी भी एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके वैलेंस शेल हमने शो करने हैं डॉट से। देखो हम लोग शुरू किससे करते हैं, एग्जांपल, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट H है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन एक डॉट, सिंपल। हीलियम पे 2 डॉट लगाओगे, लिथियम पे एक तो ये रहा, ये वाला, क्यों ऐसा, 2 1, हमने ये उठाना, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये आई वाला है। बेरिलियम में 2, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन में लगाओ, ठीक है। हेल्प बहुत मिलेगी आपको, 10 चीजें इस पर डिपेंड करनी है आगे, वैलेंसी और कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने शेयर करेगा, कितने ट्रांसफर करेगा, कितनी कोवलेंसी है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच डिपेंड अपॉन दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 1 3 ऐसे, 2 ऊपर, 6 लगा दो ऐसे, ठीक है। वैसे इसको तो हम लोग, इसको भी हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते, वो अपनी जरूरत के हिसाब से, 3 यहाँ लगा दिए इधर, इसको भी अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे 2 इधर लगाए 2 इधर, वो हम लोग एक्चुअल में वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। बट डॉट तो 6 ही है ना, इसमें 7 लगाओगे, ठीक है, इसमें 8 लगाओगे, ये वाला वो है जिसका ऑक्टेट पूरा है, मुझे लगता है ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को लिविस सिंबल बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको छोटी सी एक्सरसाइज डालता हूँ, आप लोगों ने वो लिविस उसके सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं। ये ऐसा ही होता है कि सिर्फ एटम के लिए होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन डालता हूँ, जैसे आपने लिखा कि Na+ है उसका लिखो, मैंने Cl लिख दिया, फिर आपने बोला कि Mg है वो लिखो, फिर आपने वो -2 लिखा,
फिर इधर Al+3 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने S-2 लिखा, फिर आर्गन लिखा अपने, K+ लिख दिया, ऐसा कईयों में लिख सकते हैं। लो बच्चे हम ट्राई करते हैं, एक बार ये लिखो। हाँ जी, कुछ कंफ्यूजन दूर होंगे, देखना कुछ कंफ्यूजन दूर होंगे। कैसे, कौन कौन से कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे? पहले कंफ्यूजन है क्या? लो जी सॉल्यूशन देखो, Na में एक डॉट है, मैंने Na+ बनाया, प्लस बन गया। बच्चे बोलेंगे सर इस पर डॉट लगा देनी, कोई गलत, 8 है ना, ये 8 लगेगा, ऐसे बात समझ आई बेटा। Na+ बन गया, बैलेंस शेल तो उसकी अब 8 है, ये थोड़ी है कि अपनी बैलेंस उड़ा दी, डॉट ही लगाना, 8 है। ये हो गया। Cl में वही देखो, एक ध्यान रखा करो, अगर फ्लोरीन का आपको क्लियर है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी आ जाएगा, इसके 2 लगेंगे, इसके 8 लगेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के पहले 6 थे, -2 8 हो गए। एल्यूमिनियम के भी 8 लगेंगे ऐसे, चलो सल्फर के भी 8 लगेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के ग्रुप में ही है। आर्गन तो वैसे ही ऑक्टेट पूरा है, 8 ही लगेंगे। पोटेशियम वही सोडियम जैसे 8 ही लगेंगे। तो मैंने एक चीज देखी कि हमने वैलेंस शेल चेंज की हुई है कईयों में आयंस में, ठीक है, वो चेंज हो गई, तो हमने वो वाली लिख दी जो थी एक्चुअल में। तो ये इस तरीके से हमने देखना, अगर Mg+2 आ जाए बाई चांस, Mg+2 लिख दूं यहाँ पर मैं, तो ध्यान रखना इस पे आपने 8 लगाने, क्योंकि अब इसकी वैलेंस शेल वो बन गई 282 से 28 वाली बन गई, डन, ये यहीं पर रखा। अच्छा, कभी आपने सोचा ये हमने ऐसा क्यों किया? तो आप लिखो इसका यूज क्या है, 2 लाइनें में खत्म, ज्यादा नहीं, बस सिंबल लगाने आगे, डॉट लगाने आगे और खत्म। लो बच्चे, इसका यूज क्या है, बिल्कुल ब्रीफ, यूज ऑफ ल्यूइस, ये साइंटिस्ट हैं बहुत फेमस, G.N. ल्यूइस, बहुत बार आएगा इस चैप्टर में। ल्यूइस सिंबल जो है उनके यूजेस क्या है, लो जी, पहला यूज, अगर अपने किसी एलिमेंट की वैलेंसी देखनी हो तो फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अप टू 4 इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ ग्रेटर देन 4, ठीक है। अगर तो 1 2 3 4 है तो उतनी, अगर 5 है तो 8 माइनस 5 3, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, वैलेंसी हमें ये हेल्प करेगी कि एक एलिमेंट की कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है जी। टू फाइंड द चार्ज, ठीक है, एक मिनट बता दूं, ये इसको पॉइंट जस्टिफाई कर दूं। तो ये एक बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसने 3 बॉन्ड बनाए, 3 है। ऑक्सीजन की 2 है, इसने 2 बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन की 1 है, इसने 1 बॉन्ड बनाया, ठीक है। चार्ज कितना है, सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस है, वैलेंसी से क्लियर हुआ। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 है, वैलेंसी से क्लियर हुआ। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज 1 है बट माइनस है, वो क्यों? अब देखो, जब मेटल है तो ये तो उसकी वैलेंसी है 1, मेटल है तो पॉजिटिव, नॉन मेटल है तो नेगेटिव, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखते हैं, ठीक है, ओके। वैलेंसी इसकी 1 है बट माइनस क्यों लगाया, नॉन मेटल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, इसलिए ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है आपको
क्लियर हो गया कि इनका यूज है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको सीखना भी है, इसको अप्लाई भी करना है और ये इंपॉर्टेंट है। चलो आज का हम जो लास्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है ऑक्टेट रूल। पहले ऑक्टेट रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस, हेडिंग लिख लो, ये हमने आज करना है, अभी खत्म करने वाले हैं ऑक्टेट रूल और इसकी एक्सेप्शंस। ठीक है, सबसे पहले ये आता है कि अल्टीमेटली ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है ऑक्टेट रूल का। ठीक है, ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या है। ठीक है, रजे साइंटिस्ट थे जैसे कॉसेल एंड ल्यूइस, इन्होंने कुछ अजम्पशंस दी ऑक्टेट रूल की। ठीक है, लो जी, ऑक्टेट रूल क्या है, ये है बेसिकली टेंडेंसी टू एक्वायर, कोई ऐसा रूल जिसके कारण टेंडेंसी टू एक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट या एटम लिखो, ये लो, एलिमेंट की 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की टेंडेंसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। हम ऐसा बोलेंगे ऑक्टेट रूल फॉलोड, कई बोलेंगे ऑक्टेट रूल नॉट फॉलोड, वही एक्सेप्शन होगी। ऑक्टेट रूल वायलेटेड, ठीक है, वायलेटेड, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे कि ऑक्टेट रूल ओबेड, फॉलोड, अप्लाइड, परमिटेड। दूसरा क्या बोलेंगे, नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड, वायलेटेड। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखना आपने। वैसे इन लोगों ने एक वैसे ही जैसे किसी चीज को समझाने के लिए एक आइडिया दिया, वो क्या था, अकॉर्डिंग टू कॉसेल लिविस इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया गया क्या, दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक, ठीक है, एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। एक लाइन में समझाऊंगा इसका मतलब कि जैसे हम लोग, और एक चीज इसमें लिख दूं, द कर्नल, ये वो न्यूक्लियर कोर का रेफरेंस मैंने पहले भी कहीं दिया हुआ है, न्यूक्लियर कोर एट द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ क्यूब। एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको पढ़ाऊंगा मैं, फिर इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। लो जी, डायग्राम ज़्यादा बच्चों को समझ में आता है, ये बातें सारी लिखी लिखाई तभी समझ में आती है अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊँ। चलो जी, पहले तो क्या पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल है। चलो पहले तो ऑक्टेट रूल ही करते हैं, ठीक है, बहुत बार लगाया हमने। फिर उसकी एक्सेप्शन भी करेंगे, जहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल ओबेड। लो जी, कैसे, देखो Cl है तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा किया, शेयरिंग वगैरह की, ठीक है। जब मैं 2 एटम लिखूंगा ना तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए तो मैं थोड़े इसके वो डॉट क्रॉस लिख दूंगा। आप देखो, इसके 8 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए, तो बोल दिया ऑक्टेट रूल लग गया। डालो, ये ओबेड है, ओबेड है, ऑक्टेट रूल ओबेड है। कई लिख लूंगा ऐसे, NaCl है माइनस प्लस, Na प्लस में ऑक्टेट रूल लग गया, देखो एक लूज किया, Na प्लस बन गया। Cl माइनस ने 8 पूरे किए तो हमने बोला ये ऑक्टेट रूल लग गया, 8 इसके पूरे, 8 इसके पूरे, माइनस प्लस ने खींच लिया, लग गया ऑक्टेट रूल। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में लग गया, देखो। चलो और देखते हैं, कईयों पे लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लगाते हैं। ये देखो, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ऐसे मैंने क्रॉस लगाए इसके, यहाँ पर डॉट लगाए, ये देखो, इसके 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे,
ओबे हो गया। देखो देयर आर सो मेनी एग्जांपल, नीड नॉट टू वरी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब 99.9% में ऑक्टेट रूल लगता है, बट देयर आर वेरी फ्यू केसेस वेयर ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड। ठीक है, ध्यान रखना। हमने +1 +2 में एक्सेप्शंस ही पढ़नी है और वही पेपर में आ रही है आजकल। जो जनरल बातें हैं वो तो 9th-10th में पढ़ी है आपने, वो तो नॉर्मल थी। +1 +2 क्या है? डिटेल स्टडी विद एक्सेप्शंस, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सप्लोर्ड हियर, और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। लो जी लिखो, एक्सेप्शंस लिखो। इसकी 4-5 एक्सेप्शंस है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट बनाऊंगा, सारा समझाता जाऊंगा, उतनी सी करनी है अपनी। लो जी एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन, एक बार मैं ये क्यूब वाला फंडा बता दूंगा आपको जो मैंने अभी बताया। उनका ये कहना है, हाँ क्यूब वाला फंडा रह गया। जैसे मान लो Na है, तो हमने क्या लिखा, Na में Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर, यही कर्नल है। ठीक है, Mg है जैसे, उसमें जो Mg+2 है और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको हमने कर्नल बोल दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम में 3 लिख दोगे, दोनों में कितने लिखोगे? 7 लिखोगे। इनका ये कहना है कि अगर मैं एक ऐसा क्यूब बनाऊं, ये लो मैंने क्यूब बनाया, क्यूब बनाना सबको आना चाहिए। पहले एक ये बना लो, स्क्वायर बना लो, 2 स्क्वायर ऐसे रख दो, कॉर्नर को जोड़ दो, जोड़ दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने किसी कॉर्नर पे रख दिया ऐसे, और जो Na+ है मैंने यहां रख दिया ऐसे। ये अजम्पशन है। मैग्नीशियम में क्या करोगे? कहते हर एलिमेंट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम ऑक्टेट में मान के चलते हैं, नो डाउट बाद में ये बातें कहीं फेल भी होगी। जब तक नॉलेज कम होती है, साइंस तरक्की नहीं करती, बहुत अज्यूम किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम में क्या करोगे, Mg+2 यहां लिख दोगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं भी 8 कॉर्नर पे कहीं रख दोगे। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अगर मैं ऐसा पूछूं कि क्लोरीन में क्या करोगे, ये लो, मान लो क्लोरीन माइनस में क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो क्लोरीन माइनस में क्या करोगे। ओके, समझो क्लोरीन माइनस में क्या करोगे, इसकी जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो हम 8 के 8 यहां रख देंगे, ऐसे रख देंगे, कर दिए। बात ये है यहां पर क्या रखोगे, Cl- क्या है, 2 8 8, तब माइनस लगाया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ऐसे, ये बचेगा, ये बेसिकली नियोन जैसा बन जाएगा। क्या बनेगा, नियोन जैसा। Cl+ होगा 7। ठीक है, Cl+7, 7 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो तभी माइनस चार्ज आएगा। ये लो 2, अब ये 8 माइनस है तो 7 है ना पहले, तो वो 7 इसलिए +7 लिखा मैंने। ये कर्नल है इसका, दिस इज कर्नल। इसका ये कहना, वैसे कर्नल जो स्पीशीज है वो मेटल के लिए एप्लीकेबल थी, बट इन्होंने बोला कि आप किसी भी एलिमेंट के कर्नल को अगर सेंटर में रखोगे तो जो उसकी वैलेंस शेल वाले उसके कॉर्नर में आएंगे। दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन। ठीक है, जस्ट इनकी एक अजम्पशन है। अब आप लोग एक्सेप्शन कीजिए, लो बच्चे एक्सेप्शन कीजिए। ठीक है, हाँ जी एक्सेप्शन करते हैं। ओके, शुरू कीजिए एक्सेप्शन। किसकी एक्सेप्शन, टू द ऑक्टेट रूल, मतलब कहां अप्लाई नहीं होता, जिसको बोलते हैं वायलेटेड। ओके, देयर आर सो मेनी केसेस, few of them we have a list of these exceptions here। कुछ ऐसी हैं जो हमने एक्सेप्शन यहां लिख लेनी है विद एग्जांपल। लो बच्चे, ऑक्टेट रूल तो अप्लाई कर लिया, फिर डुप्लेट रूल क्या हुआ, पहला, इन सम केसेस डुप्लेट रूल इज ओबेड।
इट इज एक्सेप्शन, ये लो एक्सेप्शन है। ठीक है, कैसे? देखो लिथियम है 2 1 है, उससे अपने लिथियम प्लस बनाया, 2 बनाया एंड इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये तो हीलियम है तो डुप्लेट हुई। ऐसे ब्रिलियम +2 है, जैसे Be+2 बनाया, H- बनाया तो एक्सेप्शन है, ये डुप्लेट वाली है। ठीक है, सेकंड याद रखना, सम मॉलिक्यूल आर स्टेबल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये लो लिख लो इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कुछ मॉलिक्यूल स्टेबल हैं बट वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप बोलोगे सर ऐसा भी सुने हुए हैं आप लोगों ने? अभी देखता हूं कैसे। देखो जैसे हम आगे बढ़ेंगे BeCl2 आएगा, तो अगर मैं ऐसे लिखूं Be क्लोरीन, ऐसे अगर मैं इसके ऑक्टेट पूरे कर दूं ये, और इसका Cl के साथ ऑक्टेट ऐसे पूरा कर दूं, तो इसके तो 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, बेचारे के पास 4, ये लो 4 इलेक्ट्रॉन बन गया, ऑक्टेट रूल लगा। इसी तरीके से BCl3 में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से AlCl3 जब बनाता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, ये जो AlCl3 ये कोवलेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोवलेंट में। ओके, हैं बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल। ठीक है, मोस्टली मतलब ग्रुप नंबर 2 और 3 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कमांड करते हैं। ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 वाले फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बनाते हैं। चलो 2 हो गई, चलो तीसरी और पढ़ते हैं। लो बेटा तीसरी, थर्ड कौन सी है? लो जी लिखिए, थर्ड कौन सी है? सम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट हैव इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8। ऐसा भी होता है, मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन 8 से भी, दे आर, 2 नेम है, एक तो हाइपरवेलेंट, वैलेंसी 4 से ज्यादा, जब वर्ड है सुपर ऑक्टेट, ये वाले। देखो एक्सेप्शन तब आई जब नए नए एलिमेंट आसपास देखे गए, उनमें सुना हुआ यार आप लोगों ने सब कुछ ऐसा। एक P है, उसके आसपास 5 F जुड़े हुए हैं, इस P के राउंड देखो एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन तो 8 से ज्यादा है। दिस इज हाइपरवेलेंट, वैलेंसी 4 से ज्यादा, ठीक है। SF6 12 इलेक्ट्रॉन, IF7 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके कॉजेज हैं, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है। देखो मुझे यहां पर लिखने में कोई एतराज नहीं है, जहां भी कहीं वैलेंसी मतलब एक्सीड कर जाए 4 से 5 6 7 बॉन्ड बने, उनमें पक्का वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, बस वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। और वो जो डी ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग जो है उनकी एक्सटेंड करती है। ये अलग से कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अभी नहीं, जस्ट मुझे लिखना मुझे क्यों है, क्योंकि मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए इनके, तभी लिखा मैंने, ठीक है, तभी लिखा, वही लिखता था, ठीक है। तो मुझे कुछ एग्जांपल लिखे हैं तो मैंने उनके साथ एक रीजन लिख दिया, और ये रीजन हमने आगे पूरा एक बड़ा टॉपिक एक्सप्लेन करना है भी ऐसी कौन सी चीज है। पहले बता दूं, थोड़ा सा हिंट देने मुझे कोई हर्ज नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन आगे आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 4थे 5वें लेक्चर में आएगा। यस वी विल डू इट।
लिखने में कोई हद नहीं, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट वो क्या है, सम नोबल गैसेस ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स। ये भी कंपाउंड बनाती, एक बार हम पता क्या बोलते हैं, नोबल गैस तो कंपाउंड बनाती नहीं है। अरे 1962 के बाद इतने सारे नोबल गैस के कंपाउंड बन चुके हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका इतना एक्सपेरिमेंटल यूज है, मोस्ट ऑफ देम मोस्टली बाय ज़ीनॉन, जैसे XeF2, ये जा XeF4, XeF6, XeOF4, XeOF2, ऐसे बहुत सारे हैं। इसका मतलब जैसे मैं ज़ीनॉन के बारे में बात करता हूं, देखो ज़ीनॉन हमें पता है इसके 8 पहले पूरे हैं। फ्लोरीन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन था और वो शेयर कर दिया, उसके तो 8 पूरे हो गए। फ्लोरीन एक और आया, उसने अपने ऐसे पूरे कर लिए, उसके भी 8 पूरे हो गए। अब अगर आप ज़ीनॉन के देखो, ज़ीनॉन के तो आप गिन लो, ये रहे 6 और ये 2 8 तो 10 हो गए, तभी तो बोला मैंने। और ध्यान रखना ये सारे सुपर ऑक्टेट हैं, सब ऑल सुपर ऑक्टेट, ऑल हाइपर एवलेंट सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट की कैटेगरी में ये सारे आते हैं। इसका मतलब ये भी तो एक्सेप्शन हुई, कंपाउंड बन रहे, क्यों बन रहे बेटा, एक ही ध्यान रखना, लेक्चर 1 है, ये कंफ्यूज नहीं होना। लेक्चर 1 बेसिक है, चैलेंज है, पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है। जितने अब मैं आज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कराया जा रहा हूँ, ये हमने समझने हैं, और एट द एंड जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा, हमें खुश होके इस चैप्टर को समझना है। लगेंगे 5 7 10 लेक्चर इसमें, ठीक है, पेशेंस रखनी है। पहले लेक्चर में हमने कुछ क्रॉसिटी क्रिएट हुई, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है इसमें, सबके लॉजिक है, वेरी फेमस लॉजिक, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT, ये सब आने, मॉलिक्यूलर थ्योरी। वी विल डिस्कस दिस, यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल आफ्टर दीज लेक्चर्स। तो 5वां लिखिए, लास्ट पॉइंट, सम मॉलिक्यूल हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। अरे अब ऑक्टेट रूल में तो पेयर बनते हैं, 8 का मतलब इवन, और यहां तो ऑड इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस आएंगे, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल आएंगे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसका मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल तो पक्का वायलेट हुआ ही होगा ना, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल NO, एग्जाम्पल NO2, एग्जाम्पल ClO2। ध्यान रखना इनके ऊपर ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सारा देखना है कि जैसे ऑक्सीजन के ऊपर हमने यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन शो किए, ठीक है। नाइट्रोजन के आपका पता है कि उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, वैलेंसी उसकी 5 है, ठीक है, उसकी वैलेंसी 5 है, मतलब वो सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है उसके सिंबल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये लो, अगर मैं इनको ऐसे शेयर कर दूं, ये लो, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया कंप्लीट। इसके कितने हुए, ये चाहे चेक करो, ये हो गए 2, ये रहे 2 4, 2 6 और एक 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन ही हुए। पूरे मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इनमें भी है, इनमें भी है। और ये आपको सबको पता है NO गैस होती है, ये भी गैस होती है ब्राउन कलर की, नाइट्रिक एसिड में से निकलती है, कंसंट्रेट में से, ये भी सब्सटेंस है, गैसेस है। तो मतलब हमने ऑक्टेट रूल में वायलेशन पढ़ ली, ठीक है, ओके। आई होप यू हैव रियली एंजॉयड द लेक्चर 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी आर डूइंग अहेड, हम लोग आगे जिसको करेंगे।
इस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़िए, एनसीईआरटी पैरेलल पढ़ो। केमिकल बॉन्डिंग इज द ब्रेन एंड हार्ट एंड सोल ऑफ केमिस्ट्री। सॉरी, आगे आने वाली केमिस्ट्री में जितनी जो मर्जी मैं आपको चैप्टर शुरू कर लूँ, कोई सा भी चैप्टर शुरू कर लूँ, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और जिन बच्चों ने अभी तक फोटोन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। अपनी हर वीडियो को लाइक करना बनता है, ठीक है, लाइक किया करो, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखा हो, सजेशन, ठीक है। फोटोन ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, मेरे से बैच कोड मांगो इस फ़ोन पे, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अगर आपने ऐड होना है, इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ फोटोन फैमिली, सो दैट यू कैन एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, जैसे स्टडी मटेरियल, टेस्ट पोर्टल, डाउट सेशन, रेगुलर होमवर्क एंड फुल HD वीडियो लेक्चर, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू join the Photon Education channel through the Photon app. Okay, thank you for joining Photon Education. Have a nice day. Good day.